उपस्थित आरबीआई के महाप्रबंधक, एसएलबीसी के महाप्रबंधक, नाबार्ड के सभी सदस्यगण, राज्य सरकार के सभी पदाधिकारीगण, आप सभी लोगों का मैं आज इस संगोष्ठी में उपस्थित होने के लिए शुक्रिया अदा करते हुए आप सबको जोहार करता हूं। काफी देर से यहां पर चर्चा हो रही थी और मंच के माध्यम से कई बातें भी आई। राज्य में नाबार्ड और कई नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक कार्यरत हैं। आज मुख्य रूप से नाबार्ड के साथ कैसे आने वाले वित्त वर्ष में राज्य के विकास में भागीदारी होगी, इस पर चर्चा हो रही है। मुख्य सचिव जी ने, मंत्री जी ने बातों को रखा और नाबार्ड एक ऐसा नाम है, निश्चित रूप से काफी विश्वसनीयता इस नाबार्ड की है और काफी उम्मीद विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों को बनी रहती है। हालांकि इनका दायरा बहुत बड़ा है और मैं भी इस उम्मीद के साथ अपनी बातों को रख रहा हूं कि झारखंड प्रदेश, जहां 70% से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, राज्य वैसे भी आर्थिक रूप से काफी कमजोर है और रहा का कसर इस कोविड ने पूरा कर दिया। जहां देश की अर्थव्यवस्था हिल सी गई, इस स्थिति में झारखंड प्रदेश का क्या अर्थव्यवस्था हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे तो कई क्षेत्रों में आपकी भूमिका है, लेकिन वो भूमिका का दायरा मुझे लगता है अब तक काफी अधिक होना चाहिए था। चाहे किसान क्रेडिट ऋण को लेकर हो या समूहों को ऋण देने को लेकर हो। हम लोग अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं और चूंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि से हम लोग आते हैं, तो हम लोगों की अक्सर मुलाकात ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से ही अधिक होती है। और हमारे पास वही लोग आते हैं जिनके पास दुख, दर्द और तकलीफें होती हैं। संभ्रांत और खुशहाल व्यक्ति हमारे पास नहीं के बराबर आते, क्योंकि आज जिस जगह को हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसमें लगता है कि सभी समस्याओं का समाधान हमारे पास है। और इसी आशा उम्मीद के साथ ग्रामीण किसान हो, समूह के लोग हों, नौजवान हो, वो फरियाद लेके आता है। और ये सभी चीजें कहीं ना कहीं मुझे लगता है
राज्य को विकास करने में हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ग की भूमिका होती है और उस भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण विषय आता है आर्थिक उपलब्धता। आर्थिक उपलब्धता है तो कोई भी व्यक्ति कुछ करने की सोच बना सकता है, धरातल पे उतार भी सकता है और आगे बढ़ भी सकता है। लेकिन जिसके पास कुछ है ही नहीं, ना वो सोचेगा, ना कुछ काम होगा, ना चीजें आगे बढ़ेंगी। आज कई महिलाएं, कई नौजवान, कई लोग हमारे पास आते हैं और कई बार बैंकों को लेकर काफी उदासीन भरा शिकायत भी करते हैं। मुझे जो बताया गया कि यहां आज भी ग्रामीणों के प्रति बैंकों की उदासीनता बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती। कारण क्या है मैं नहीं समझ सकता। लगभग 90,000 करोड़ रुपए के बजट में हम लोग काम कर रहे हैं और राज्य में 3.25 करोड़ जनता है मात्र। लेकिन जो फर्क दिखना चाहिए वो फर्क अभी भी कहीं ना कहीं काफी सवाल के साथ खड़ा है। हमें इसको बेहतर करने की आवश्यकता है। और सब राज्यों में क्या व्यवस्था है ये मैं नहीं जानता, लेकिन जिस राज्य की जो स्थिति है इस बिल्कुल हम लोग स्पष्ट रूप से देख भी रहे हैं। हालांकि ये बात मैं लगातार एसएलबीसी के लोगों के साथ भी बैठकें हुई हैं, कई बातें हुई हैं, लेकिन बहुत सारी सवाल के बावजूद मुझे लगता है कि अगर सवालें हैं तो इसका समाधान भी मिलकर हमें निकालना चाहिए। कोई समस्या हो तो उसका भी समाधान हमें मिलकर निकालना चाहिए। आज हम लोग मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि लोग अपने पैरों पर खड़े कैसे हों, यहाँ शिक्षा का स्तर कैसे बेहतर हो, इसको लेकर मॉडल स्कूलों के लिए काम हो रहा है। स्वास्थ्य सेवा कैसे लोगों को बेहतर हो, इस पर काम हो रहे हैं। हर एक गरीब को आवास कैसे मिले, इस पर सरकार का, हमारा ही नहीं पूरे देश के सरकारों का ये चिंता बनी रहती है। कृषि प्रधान राज्यों में लोगों के खेतों में पानी कैसे पहुंचे, इसकी भी चिंता है। आज हमारे यहाँ वाटर रिजर्वायर इतने बड़े बड़े हैं कि कुछ कहना नहीं, लेकिन अभी भी केनालों का जो बनने की प्रक्रिया है, मुझे लगता है मैंने कुछ योजनाओं को तो बचपन में देखा था और अभी तक वो योजना पूरी नहीं हुई। इस तरीके से अगर हम लोग चलें तो शायद हम लोग मंजिल में पहुंचने पर हमें बहुत कठिनाइयां होंगी। इसके लिए भी अब हम लोगों ने कुछ नए योजनाएं लेना प्रारंभ किया है। लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से पाइपलाइन इरिगेशन सिस्टम को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोगों का राज्य के अंदर सौर ऊर्जा को लेकर के भी हमारी चिंताएं हैं कि लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को 24 घंटा बिजली हम लोग कैसे उपलब्ध करा पाएं।
मुझे लगता है कि इस राज्य में किसी भी क्षेत्र को हम नहीं कह पाएंगे आज के दिन में, ना शहर में ना ग्रामीण क्षेत्रों में, कि ये लगभग चीजें हम लोगों ने पूरी कर ली है। अपनी एक जो जर्नी था, एक सफर था, वो हमारा कंप्लीट हुआ। ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि आज शहरी क्षेत्रों में भी हमारा कई चीज़ों पर हम पीछे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई चीज़ों पर पीछे हैं। और इसमें सबसे पहले हमारे सहयोगी के रूप में जो बैंक काम करते हैं यहाँ, उनकी मौजूदगी ग्रामीण क्षेत्रों में और संस्थागत सहायता उपलब्ध कराने में नाबार्ड का भूमिका, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें इस पर बहुत गंभीरता के साथ काम करने की आवश्यकता है। और मुझे उम्मीद है, और जिस तरीके से अभी लगातार ये प्रयास चल रहा है, अभी हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक नए सिरे से एक फेडरेशन का भी व्यवस्था को धरातल पर उतारने का काम प्रारंभ कर दिया है, जिसके माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, और हमारा शुरू से भी ये चिंता रही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम मजबूत करें, क्योंकि जो कोविड काल में हम देखें कि सभी चीज़ों को उसने प्रभावित किया है। चाहे शहर के तो सारे उद्योग धंधे जिस तरीके से अचानक रुकी है, मुझे लगता है कि देश के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में इस तरीके की घटना शायद दूसरी ना हो। लेकिन कृषि एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां पर इसने अपने आप को मजबूती के साथ इस कोविड काल में भी मजबूती से बनाए रखा। और ग्रामीण क्षेत्र की जो कहा जाए कि एक ताकत थी, वो पूरा देश को दिखा है। ग्रामीण विकास में भी नाबार्ड की एक बड़ी भूमिका है, और मुझे लगता है कि हमें इस विषय पर भी फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्य हैं, ये देश के लोगों को रोजगार सृजन का तो एक माध्यम है ही, साथ साथ में देश राज्यों के लिए अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की भी एक अहम भूमिका अदा करता है। आज इसीलिए हमारा भी प्रयास है, और इस प्रयास में आपकी भूमिका बहुत ही हमें आवश्यकता प्रतीत होती है। तो मुझे लगता है कि हमारे बैंक, हमारे नाबार्ड के सहयोगी लोग, इन सब के साथ विशेष रूप से हम लोग लगातार इस विषय पर चर्चा करें कि कैसे हम लोग राज्य में विशेषकर जो हमारे जरूरतमंद लोग हैं उनको हम लोग मदद पहुंचा पाएं। क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें बीच बीच में दिखती हैं कि संभ्रांत लोगों को तो हम मजबूत और मदद कर देते हैं, लेकिन ज़रूरतमंद जो ईमानदारी से हमारे साथ खड़ा होना चाहता है, उसको वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हो जाते हैं। वो लोग ना छूटे, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हम सही तरीके से अभी से लगें तो राज्य में 3.25 करोड़ लोगों की जो पॉपुलेशन है, कल को हो सकता है कि ये और बड़ी संख्या के रूप में हमारे सामने आए। लेकिन अभी से अगर हम काम करें, मुझे लगता है राज्य अलग होने के बाद 3.25 मुझे 2.5 करोड़ के लगभग का पॉपुलेशन हमें प्राप्त हुआ था। अगर उस समय से भी लगे होते तो मुझे लगता है कि आज हर एक लोगों के हाथ में कोई ना कोई रोजगार जरूर होता। कई राज्यों में हमने ये देखा है कि घर घर में
लोग कोई ना कोई रोजगार से जुड़े हैं, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे नौजवान हो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है। यहाँ चूंकि ये गैप बहुत बड़ा दिखता है, उस गैप को हमें पाटने की आवश्यकता है। तभी मुझे लगता है कि हम लोग एक बेहतर राज्य का विकास की परिकल्पना को पूरा कर सकते हैं, साकार कर सकते हैं। इसलिए आज ये ऋण संगोष्ठी के माध्यम से हम किस तरीके से इसको धरातल पर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा पाए, इस विषय पर बैंक, हमारे पदाधिकारी, हमारे जिला स्तरीय पदाधिकारी, कर्मचारी, सभी लोगों को इसके लिए अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत आभार। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैंने अपना सिलेक्शन RRB PO 2022 को प्रथमा बैंक में लिया है। मेरा सिलेक्शन IBPS PO में हुआ है, मुझे इलाहाबाद बैंक मिला है। मेरा सिलेक्शन RRB PO में आर्यवर्त बैंक उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैंने RRB PO 2022 में सिलेक्शन लिया है यूपी लखनऊ में। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIBM। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in